हरियाणा प्रदेश में 15 नवंबर को पेट्रोल पंप मालिक हड़ताल पर रहेंगे। अपनी कई मांगों को लेकर पेट्रोल पंप मालिकों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। 24 घंटे की यह हड़ताल रहेगी। इस बारे जानकारी देते हुए पेट्रोलियम एंड डीलर एसोसिएशन फतेहाबाद के जिला प्रधान गुरप्रीत सिंह ने बताया कि लगातार वह सरकार से अपनी मांगों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों को लेकर कोई गौर नहीं किया जा रहा, जिसके चलते अब उन्होंने हड़ताल का सहारा लिया है। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद के कई इलाकों में नकली डीजल बिक रहा है, जिसके चलते पेट्रोल पंप मालिकों को काफ़ी राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 के बाद उनके कमीशन को रिवाइज नहीं किया गया, यह भी एक मांग है। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद के कुछ गांव पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर लगते हैं, जहां पर अन्य राज्यों से तेल महंगा है। राजस्थान और पंजाब में तेल सस्ता है, जिसके चलते पेट्रोल पंप मालिकों को काफ़ी हानि हो रही है। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले दिनों केंद्र और हरियाणा सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम एकाएक कम कर दिए गए, जिसके चलते पेट्रोल पंप मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वह नहीं कहते कि रेट कम ना हो, लेकिन पेट्रोल पंप मालिकों को अचानक रेट कम करने से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसको लेकर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये जो हड़ताल हम करने जा रहे हैं, ये 15 तारीख सुबह 6 बजे से शुरू होगी और 16 तारीख सुबह 6 बजे तक, यानी 24 घंटे की हड़ताल है। ये हमारी कई मांगें जो पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग थी उसके संबंध में, और एक दो जो करंटली मुद्दे आए हैं उनके संबंध में हमने सरकार को जगाने के लिए सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। इसमें पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे जो हरियाणा में सभी ज़िलों में तकरीबन बेस ऑयल मंगाकर लोग उसे नकली डीजल के रूप में बेच रहे हैं, जो हमारे डीजल से 25-30 रुपये सस्ता है, लेकिन वो गाड़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। उसका उपयोग तो लुब्रिकेंट्स या पेंट वगैरह बनाने के लिए होता है, लेकिन जो गैर कानूनी काम करने वाले व्यक्ति हैं वो उसमें कुछ और सामान मिलाकर उसे डीजल के रूप में नकली डीजल बनाकर लोगों को दे रहे हैं, जो लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है। भी हमने प्रशासन को कई बार इस संबंध में ज्ञापन भी दिए हैं। यहाँ भी हमने डीसी साहब, एसपी को, डीएफएससी को ज्ञापन दिए हैं, लेकिन शरेआम ये जो नकली तेल बिक रहा है विभिन्न अड्डों पर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी तरह हरियाणा के सभी जिलों में ये काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सबसे पहली तो हमारी मांग है कि इसे बंद कराया जाए, क्योंकि इससे डीलरों की सेल तकरीबन 30 से 35% कम हो गई है। दूसरा मुद्दा, ये जो पीछे दिवाली से एक दिन पहले एक्साइज ड्यूटी व वैट में कटौती हुई है, हालांकि हम इससे खुश हैं कि ये रेट कम होने चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन इसमें जो सरकार ने एकदम एक्साइज ड्यूटी कट कर दिया, उससे हर एक पेट्रोल पंप मालिक को करीबन 2 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। हमारी ये डिमांड है कि हमारी ये इस नुकसान की भरपाई की जाए, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी पे करके हमने माल लिया हुआ है, लेकिन वो माल टैंकों में पड़ा था। एकदम से रेट घटने की वजह से ये डीलरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक जो हमारी बहुत समय से पुरानी मांग है कि जो हमारा कमीशन है वो 2017 के बाद बिल्कुल भी रिवाइज नहीं हुआ। हालांकि बहुत साल पहले मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि ये 6-6 महीने बाद कमीशन रिवाइज हुआ करेगा, चाहे वो जिस भी अनुपात में हो, लेकिन 2017 के बाद हमारे कमीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि आप सभी जानते हैं कि इस दौरान जो रेट हैं डीजल व पेट्रोल के ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, और जो डेली रूटीन के खर्चे हैं पेट्रोल पंप चलाने के वो भी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। हमारी मांग है कि वो भी हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। इसके अलावा एक जो 3-4 दिन पहले स्टेटों ने, पंजाब ने और दिवाली से पहले जो वैट स्टेटों ने कम किया, हरियाणा का वैट काफ़ी अभी ज़्यादा है। उस वजह से भी हमारे जो बॉर्डर के पंप हैं उन पर बहुत नुकसान हो चुका है। पंजाब का रेट, हिमाचल का रेट 3 से 4 रुपये सस्ता है। इस वजह से हमारा सारा ग्राहक उधर जा रहा है, और स्टेट को भी
रेवेन्यू का बहुत लॉस हो रहा है। हमारी प्रदेश सरकार से व सेंट्रल सरकार से यही मांग है कि हमारी मांगों की सुनवाई की जाए, वरना हम इस हड़ताल को आगे और लंबी करने की भी सोचेंगे। धन्यवाद।